नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 सितंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पंचायती राज चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर की ओसियां पंचायत समिति में सत्ता की चाबी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ में आ गई है। यहां बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर रही। ओसियां पंचायत समिति की सभी 23 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यहां बीजेपी और कांग्रेस का पलड़ा बराबर रहा है। ओसियां में 11 सीटों पर बीजेपी और 11 ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है। शेष एक सीट आरएलपी ने कब्जा किया है। यहां सत्ता की चाबी अब आरएलपी के हाथों में है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से कुछ व्यवसायिक गतिविधियों से टैक्स वसूलने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। जयपुर की व्यापारी निगम के इस फैसले के खिलाफ एक जाजम पर एकत्रित हो गए हैं और इस फैसले के खिलाफ आंदोलन के लिए संघर्ष समिति का ऐलान करने की तैयारी में हैं। यही नहीं, जल्द ही जयपुर बंद की तैयारी भी इस फैसले के खिलाफ की जा रही है। सिरोही जिले में पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतगणना जारी है। यहां 5 पंचायत समिति में से केवल आबू रोड में कांग्रेस का बोर्ड बना है। आबू रोड में 15 सीटों में से 9 पर कांग्रेस और 6 पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के गढ़ सिरोही शिवगंज में बीजेपी का कमल खिला है। सिरोही में बीजेपी ने 17 सीटों में से 14 पर जीत हासिल की है और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली है। पंचायती राज चुनाव के शुरुआती रुझानों में सत्ताधारी कांग्रेस जयपुर जिले में भी बीजेपी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के क्षेत्र की झोटवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय हो गया है। यहां भाजपा पिछड़ गई है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्वाचन क्षेत्र की आमेर पंचायत समिति में मुकाबला बराबर का हो गया है। यहां दोनों पार्टियों के बराबर सीटें आई हैं। ऐसे में एक निर्दलीय के हाथ में बहुमत की चाबी है। करीब 3 सालों से रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी में जुटे परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 31,000 पदों पर आयोजित होने वाली रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। परीक्षा में करीब 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इसी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। रीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट या किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर नहीं जा सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा देर रात जयपुर आई हैं। उन्होंने शनिवार को जयपुर के कूकस में फोटो शूट करवाया। वहीं राजस्थानी दाल बाटी चूरमा का लुत्फ भी उठाया। इस दौरान टिस्का ने ट्रेन से राजस्थान के सफर की तस्वीरों को भी साझा किया। इससे पहले टिस्का मार्च में अपनी आगामी वेब सीरीज की शूटिंग के सिलसिले में जयपुर आई थी। टिस्का चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत अजय देवगन के साथ बॉलीवुड फिल्म प्लेटफॉर्म से की थी। कोटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शनिवार सुबह एक के बाद एक हुए धमाकों से हड़कंप मच गया। यहां बिजली केबल में आग लगी थी। स्पार्किंग से धमाके हो रहे थे। घटना के समय प्लेटफॉर्म पर कोटा नागदा पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। यात्री इसमें सवार हो रहे थे। अचानक धमाकों की आवाज सुनकर दहशत का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद यात्री अपना सामान छोड़कर दूर भागे। करीब 15 मिनट तक बिजली के तारों में धमाके होते रहे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बहुचर्चित अजमेर रेवेन्यू बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हुए उदयपुर के दोनों प्रॉपर्टी व्यवसायी आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। अनुसंधान अधिकारी सीपी शर्मा ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कुछ भी नहीं बताया। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की सहभागिता अधिनियम के तहत विभिन्न बांधों तालाबों पर गठित जल उपभोक्ता संगमों को क्रियाशील करने और इसके लिए गठित टास्क फोर्स को जल उपभोक्ता संगमों से सक्रिय संवाद के निर्देश जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने दिए थे। इसी को लेकर उदयपुर जिले के जल उपभोक्ता संगम के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 60 प्रतिभागियों की भागीदारी रही। उदयपुर के घंटाघर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी याकूतपुरा, चार मीनार, हैदराबाद तेलंगाना के बादशाह खान मोहम्मद पुत्र रशीद खान मोहम्मद और प्रतापनगर सांगानेर जयपुर हाल ही में आदर्श नगर पायड़ा के सायरा बानू पत्नी मोहम्मद समीर पुत्री मोहम्मद अलील को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर क्षेत्र के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के छापे गांव में मवेशियों के लिए खेत में घास काट रही महिला के पास अचानक 10 फीट लंबा अजगर आकर बैठ गया। उसे देखते ही वो घबरा गई, चिल्लाने लगी। आसपास के लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वहां से आए कर्मचारियों ने अजगर का रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। भीलवाड़ा के कोटड़ी कस्बे में देर रात चोरों ने जैन मंदिर को निशाना बनाया। चोर 20 मिनट में भगवान की मूर्ति पर लगे करीब 4 लाख के
29 चांदी के छत्र ले गए। दान पात्र में रखी करीब 2 लाख की नकदी भी लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि मूर्ति पर सोने के जेवर भी थे जो चोरी नहीं किए गए। माना जा रहा है कि चोरों ने सोने के जेवरात को नकली समझा। सुबह मंदिर में चातुर्मास कर रहे लोगों के आने पर वारदात का पता चला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।